खुदा के कलाम में से निकालेंगे सैमुएल की किताब, उसका बाब नंबर 9 और आयत नंबर 3। पहला सैमुएल उसका बाब नंबर 9 आयत नंबर 3, वर्स नंबर 3 से हम खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। और मैंने जैसे पहले बताया कि हम थोड़ा कम टाइम लेने की कोशिश करेंगे। कितने लोग अपनी बाइबल को अपने साथ लेकर आए हैं? दिखाइए जरा, उठाइए जरा अपनी बाइबल को। आपकी बाइबल आपका हथियार है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी बाइबल जब आप खोलते हैं, जब आप उसको पढ़ते हैं, तो आप इब्लीस के खिलाफ जंग लड़ना सीखते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से जिंदगी को बसर करना है। मेरा एक एम, एक सोच, एक पैशन खिदमत में जो खुदा ने बढ़ाया है 2019 के अंदर, कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर फ्री बाइबल्स को गिफ्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। और मैं अक्सर कलाम सुनाता हुआ लोगों को कहता हूं कि हमारे घर में हमारी अपनी अपनी बाइबल होनी चाहिए, हमारी पर्सनल बाइबल होनी चाहिए। जिस तरह से हमारे जूते पर्सनल होते हैं, हमारे कपड़े पर्सनल होते हैं, अपने अपने होते हैं ना, इसी तरह से हर बंदे की बाइबल अपनी होनी चाहिए, ताकि हम उस बाइबल को पढ़ें, उसको समझें, उस पर अमल करें। अगर हम खुदा के करीब जाना चाहते हैं, अगर हम खुदा से प्यार को बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम खुदा को समझना चाहते हैं, तो कहीं इस कलाम को ना पढ़ें और समझ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप खुदा को समझना चाहते हैं, खुदा की जात को समझना चाहते हैं, अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं कि खुदा हमसे कितना प्यार करता है, खुदा हमसे कितनी मोहब्बत करता है, तो फिर हमें बिना नागा इस कलाम को पढ़ना है। हालेलुया। तो इसलिए जितने लोगों के पास बाइबल है बहुत अच्छी बात है, जितने लोगों के पास बाइबल नहीं है वो अपनी अपनी बाइबल को खरीदें, वो अपनी अपनी बाइबल को लें। और जो लोग बाइबल नहीं खरीद सकते, मैं भी बहुत मुश्किल हालात में जिंदगी में से गुजरा हूं, मुझे पता है हालात, मुश्किलात, परेशानियां, पैसों का ना होना, बहुत सी मुश्किलें होती हैं। जो लोग बाइबल को नहीं खरीद सकते, और वाकई नहीं खरीद सकते, क्योंकि खुदा लोगों को जानता है, जो जिनके पास इतने पैसे नहीं है या वो नहीं खरीद सकते, वो काइंडली दुआ के बाद मेरे साथ जरूर रब्ता कीजिएगा। हम आपको फ्री बाइबल दे सकते हैं, इस 10, 50, 100 बाइबल हम फ्री दे सकते हैं। लेकिन उन लोगों को सिर्फ जो ईमानदार इस बात पे है कि वो खुद नहीं खरीद सकते। जो खरीद सकता है वो खरीदे, वो खुद पैसे खर्च करे और कलाम को लेकर आगे बढ़े। हालेलुया। आपकी एफर्ट, आपकी मेहनत, आपका काम, आपकी ईमानदारी को खुदा देखता है, और जितना ज्यादा आप खुदा से प्यार करते हैं, खुदा आपकी जिंदगी को और ज्यादा बढ़ाता है। आज का हमारा टॉपिक भी कुछ इस तरह से है, ताबेदारी। क्या है? ओबीडियंस, ताबेदारी। आज का कलाम का टॉपिक हमारा ताबेदारी है। जो लोग ताबेदारी करते हैं, जो लोग फरमाबरदारी करते हैं, उनके रास्तों में कितनी भी बड़ी मुश्किलें हो, रुकावटें हो, खुदा उन सबको हटा देता है। हालेलुया। जब हम सबसे पहले खुदा के ताबे होते हैं, उसके बाद अपने माँ बाप के ताबे होते हैं, अपने घराने के ताबे होते हैं, तो हमारी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। सैमुएल बाब नंबर 9 आयत नंबर 3 बाइबल मुकद्दस में कुछ यूं लिखा है, और साउल के पास और साउल के बाप केस के गधे खो गए, सो अपने साथ और साउल के बाप केस के गधे खो गए, कैस के गधे खो गए, सो कैस ने अपने बेटे साउल से कहा कि नौकरों में से एक को अपने साथ ले और उठ कर गधों को ढूंढ ला। अगर हम बाइबल को थोड़ा और ऊपर से पढ़ें, पहली आयत से पढ़ना शुरू करें, तो बाइबल हमें साफ बताती है कि साउल का जो बाप है, इसके पास बहुत से नौकर थे। ये साउल का जो खानदान है, जो इसका बाप है, ये बहुत अमीर लोग थे, ये बहुत अमीर घराना था। और ये हमने अभी आज में पढ़ा है कि साउल के बाप ने उसको क्या कहा? एक नौकर को अपने साथ नौकर को साथ ले और गधों को जाकर ढूंढ के ला जो गुम गए हैं। और साउल की तरफ देखें, जो कि पहला बादशाह है। क्या है? इस जमीन पर सबसे बड़ा बादशाह हमारा खुदा है, आसमान और जमीन पर। हालेलुया। इंसान होने के नाते किसी के सर पर यह ताज सजाया गया बादशाह होने के लिए। गौर से सुनिएगा मेरी बात को। इंसान होने के नाते अगर कोई बादशाह बनाया तो सैमुएल ने साउल को ब्लेस किया था। क्या किया था? तो पहला बादशाह कौन बना था?
आसमान पर पहला गुनाह तब हुआ था जब इब्लीस ने खुदा के खिलाफ सोचने और बोलने की जुर्रत की थी, जब उसने कहा था कि मैं खुदा के तख्त से भी बड़ा तख्त। पहला गुनाह तब हुआ था। जमीन पर पहला इंसान आदम और हवा थे, और इंसानों के दरमियान इंसानों ने गुनाह किया। सबसे पहले आदम और हवा का वो गुनाह था, और इस जमीन पर जो कत्ल हुआ, क्या हुआ? कत्ल हुआ। वो सबसे पहला आदम और हवा के बेटे कौन थे? काहिन और हाबिल थे। इसी तरह से जब पहले पहले कामों की डिस्कशन हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला बादशाह साउल बना था। कौन बना था? साउल बना था। और साउल बड़ा ताबेदार था, बड़ा फरमाबरदार था। बाद में बेशक इसने गुनाह किया, बदी की, खुदा के खिलाफ गया एंड पे जाकर, लेकिन याद रखें शुरू से लेकर ये बंदा बड़ा वफादार था, ये बड़ा ताबेदार था, खुदा के ताबे था और अपने माँ बाप के ताबे था। इसीलिए तो हम बाइबल को हमने पढ़ा है कि उसके बाप ने बहुत से घर में नौकर होने के बावजूद भी अपने बेटे से कहा कि जा गधे ढूंढ कर। और देखिए बेटा कितना फरमाबरदार है, कितना ताबेदार है। उसने अपने बाप से कोई शिकवा नहीं किया, कोई गिला नहीं किया। हमारे घर में इतने नौकर हैं, मैं गधे ढूंढने के लिए जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक अमीर बाप का बेटा हूं, मेरे बाप के पास बहुत सा पैसा और बहुत से नौकर चाकर हैं, मैं ये काम करने नहीं जा सकता। आज की अगर हम दुनिया को देखें, आज के अगर हम हालात को देखें, तो याद रखें आज के इन हालात के अंदर जिसके पास 4 पैसे आ जाते हैं उसके बच्चे ऑटोमेटिकली बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। मैं सबकी बात ही कर रहा हूं, ज्यादातर ऐसे ही होता है ना, ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। जिनके पास बहुत सा पैसा आ जाता है उनके बच्चे वैसे ही बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो गरीबों के भी बिगड़ जाते हैं जब बिगड़ने होते हैं, तो अमीरों के लिए ज्यादा मिसाल है कि बच्चे बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये अमीर बाप का बच्चा है, कोई बिगड़ा नहीं है, ताबेदार है और फरमाबरदार है। क्या है? ताबेदार है। और खुदा को यही ताबेदारी इसकी पसंद आई थी कि अपने बाप के, अपनी माँ के ताबे है और खुदा की इबादत करता है। इसीलिए खुदा ने अपने बंदा सैमुएल के साथ कलाम किया, सैमुएल उठ और जाकर साउल को क्या कर? ब्लेस कर, उसे बादशाह होने के लिए मसा कर। उसकी ताबेदारी को देखकर खुदा ने उसको बादशाह के तख्त पर बिठा दिया। हालेलुया। आज हमें गौर करने की जरूरत है कि मैं और आप अपने माँ बाप के कितने को ताबिया हैं। मैं और आप अपने चर्च के, अपने पास्टर के, अपने एल्डर के, अपने डीकन के, अपने सीनियर के, अपने बड़े भाई के, बड़ी बहन के, अपने बुजुर्गों के कितने को ताबिया हैं। हमारे बहुत से गिले होते हैं खुदा के साथ, खातों के साथ, हमारी ये जरूरत नहीं पूरी हो रही, हमें ये नहीं मिल रहा, हमारे लिए ऐसा नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। तो याद रखिए ये हमारी गलती है, ये जो इंसानों की गलती है। किसकी गलती है? बाइबल में लिखा है कि खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी से बढ़ते लोग। कैसे? वो अपने वक्त पर तुम्हें सरबुलंद करेगा। तो कलीसिया के लिए आज घर में तो चलो जो होता है, पादरी साहब चर्च में कुछ कहते हैं, अगली दफा आते ही नहीं है। वो कहते कोई गल नहीं, परले चर्च चले जाएंगे, चर्च कड़े मौका है। हालांकि पादरी, पास्टर रूहानी बाप होता है, लीड कर रहा होता है, चला रहा, उसे पता है मैंने क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। तो आज हमें पास्टर अगर कोई छोटी मोटी बात भी कह दे तो हम नाराज हो जाते हैं, हम खफा हो जाते हैं। तो खुदा ताबेदारी को देखता है। हम अपने सीनियर्स की, अपने माँ बाप की और बुजुर्गों की और सबसे बढ़कर खुदा की कितनी ताबेदारी करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि बिना नागा दुआ करो। क्या करो? तो ये हमारी ताबेदारी है कि हम बिना नागा दुआ करें, हम खुदा की बात को मानते हैं और कलाम को पूरा करते हैं। और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो बिना नागा वाकई खुदा को देते हैं। और अगर हम अपनी वक्त की दाई यकीन निकालें तो तकरीबन 2.5 घंटे बनते हैं। 2.5 घंटे से थोड़ा सा कम टाइम बनता है, लेकिन तकरीबन 2.5 घंटे बनते हैं सिर्फ हमारी दाई यकीन। हम सिर्फ एक ही दाई यकीन पर हमारा गौर होता है, पैसों वाली पर देनी चाहिए, जरूरी है, लाजमी है, लेकिन एक और दाई यकीन भी हमारे पास है, आपके वक्त की। बाइबल के अंदर लिखा है कि बिला नागा दुआ करो। आपकी दुआ की फरमाबरदारी आसमान को खोल देती है। जब हम मिलकर घराने और फैमिलियां दुआ करते हैं, जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा की ताबेदारी करते हैं, खुदा की फरमाबरदारी करते हैं। हम खुदा के कदमों में झुकते हैं, हम उसको सजदा करते हैं, उसको सलाम कहते हैं, उसको अपना अब्बा कहते हैं, अपना बाप मानते हैं, यीशु को अपना बड़ा भाई कहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी हम्द करते हैं, उसकी सताइश करते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं।
अपने दिल की बातें हम अपने बाप से बताते हैं तो हमारा बाप हमें शिफा देता है, रिहाई देता है, आजादी देता है। कितने बच्चे यहाँ पे बड़े भी हैं, जो बड़े थे, जो बच्चे थे आज बड़े हो गए, जो ये बाकी बच्चे हैं इन्होंने भी कल को बड़े हो जाना। हम भी छोटे थे किसी जमाने में, तो मुझे आज भी याद है जब हमने अपने अब्बा से कोई बात बनवानी होती थी तो रोटी नहीं खानी, है ना, नए नखरे खाते हैं, नए कपड़े लेने, नए जूते लेने हैं। आज भी बच्चे ऐसे ही करते हैं, खाना नहीं खाना, ये नखरे करने हैं, वो नखरे करने हैं। या अगर कोई और बात हो तो पापा या मामा खा रहा है तो पानी का ग्लास लेकर उसको पानी दिया, उसकी झोली में बैठे पापा की मामा की, उसको प्यार किया बहुत सारा, उससे मोहब्बत की, और फिर बाप खुद ही पूछ लेता है बेटा या बेटी तुझे क्या चाहिए, किस ऐसे होता है ना घरों में, किस चीज की तुझे जरूरत है बता। तो जब बेटा और बेटी बताता है तो बाप उसी वक्त पूरी करता है कि नहीं करता। अब जितने माँ बाप हैं, आप कुछ भी करें, आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाना चाहते हैं, आप अच्छे से अच्छे जूते देकर लेकर जाना चाहते हैं, अच्छा से अच्छा खाना खिलाना चाहते हैं, ऐसे ही है ना। तो बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें क्यों खाना देगा। हालेलुया। तो कितने लोग हैं जो हर रोज इस ताबेदारी के साथ के कलाम सिखाता है, बिला नागा दुआ करें, बिला नागा दुआ करते हैं और अपने बाप को नखरे दिखाते हैं। उससे प्यार, नखरे और होते हैं दिखाना, जिस सेंस में मैं बात कर रहा हूं समझिएगा, उससे प्यार करने के नखरे, उससे मोहब्बत करना, उसके सामने रोजा रखना, भूखे रहना, रोजा रखना चाहिए हमें, रोजा रखना कि बाप मैं तेरी हजूरी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, तेरी मामूली में आगे बढ़ना चाहती हूँ, तेरी पहचान में, तेरे कलाम में आगे बढ़ना चाहती हूँ। कितने लोग हैं जो आंसू बहाते हैं खुदा के सामने कि खुदा हमें बढ़ा, हमें तरक्की दे, खुदा हमारे घर से, हमारी फैमिली से बीमारियां, तंगियां, मुसीबतें और दुख जाते रहे। ऐसे तो सारे लोग हाथ उठाएंगे, कहेंगे हम करते हैं, लेकिन खुदा का इंतजार करता है अलहदगी के टाइम पे। आप चर्च में जाते हैं, अच्छा है, जाना चाहिए, लेकिन अलहदा पर्सनल खुदा आपका वेट कर रहा होता है कि कब मेरे पास बैठता है, जब सिर्फ आप हो और खुदा हो। कौन हो? आप और खुदा हो, और खुदा की ताबेदारी हो और उसकी मोहब्बत हो। हालेलुया। तो पर्सनली उसको टाइम देना शुरू करना पड़ेगा अगर हम ताबेदारी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम फरमाबरदारी में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक और पर्सनालिटी जिसके बारे में जिक्र करते चले, दाऊद के बारे में कितने लोग जानते हैं? दाऊद के बारे में हाथ हिलाया, कितने लोग जानते हैं दाऊद के बारे में? सभी जानते हैं ना। दाऊद अपने भाइयों में सबसे बड़ा था। कैसा था? जोर से बोले, कैसा था? छोटा था सबसे, वो सबसे छोटा था। और याद रखे, बाइबल को पढ़े, बाइबल हमें सिखाती है कि भेड़ बकरियां दाऊद को ही चरानी पड़ती थी। किसको चरानी पड़ती थी? बाप किसको कहता था बकरियां लेकर जा? किसको? जो कोई मतलब कोई ना ताबेदारी करने वाला बच्चा हो तो वो कहे मेरे भाई भी बड़े हैं, इतने तो बड़े भाई हैं, उनको कहता नहीं है बकरियां चराने के लिए, मेरा बाप मुझे ही कहता रहता है बकरियां चरा। हालांकि बाइबल के अंदर खुदा का बंदा दाऊद खुद इस बात को बयान करता है कि रिछ भी आते थे, शेर भी आते थे, उसके बावजूद भी वो बच्चा फरमाबरदारी के साथ बकरियां चराने जाता था। चराता था कि नहीं चराता था? अपने बाप का ताबेदार था। किसका ताबेदार था? और उससे बढ़कर खुदा का ताबेदार था। किसका ताबेदार था? दो लोगों का ताबेदार होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले खुदा का, फिर अपने माँ बाप का। अगर आप तरक्की पाना चाहते हैं, सरफराजी पाना चाहते हैं, तो खुदा का ताबे होना जरूरी है और अपने माँ बाप का ताबे होना। आपको समझ आ रही है मेरी बात की? हालेलुया, हालेलुया। तो दाऊद ने कभी अपने बाप के साथ ये शिकवा नहीं किया कि भेड़ बकरियां मुझसे ही क्यों चलवाता है, मैं ही क्यों भेड़ बकरियों को चराऊं, मेरे छोटे बड़े भाई जो है, छोटा तो नहीं था, जो मेरे बड़े भाई हैं वो भी चरा सकते हैं। वो ताबेदार था, वही भेड़ बकरियों को चराता था, उनको लेकर जाता था, उनकी रखवाली करता था, उनको घर लेकर आता था। और खुदा को दाऊद की भी यही ताबेदारी पसंद आई थी। हालेलुया। आप बाइबल को पढ़े, इसी बात का जिक्र है कलाम के अंदर। खुदा को दाऊद की ये ताबेदारी पसंद आई थी कि अपने भाइयों के सामने, अपने बाप के सामने, सबसे बढ़कर खुदा के सामने बदतमीजी नहीं करता था, बोलता नहीं था, जवाब नहीं देता था। आज हमारे बच्चों को घर में एक काम कह दिया जाए, दूसरे की तरफ दूसरा काम बेशक अब्बा जी कहें, वो कहते हैं हमसे नहीं होता है, सारे काम मुझे ही कह रहे हैं आप। तो हमारी क्रिश्चियनिटी, हमारे मसीह क्रिश्चियन लोग, अब पहले की कलीसिया को देख लें, बहुत मजबूत थी, बहुत पावरफुल थी। आज की कलीसिया डाउन क्यों हो रही है?
आज की कलीसिया के अंदर उस तरह के बड़े बड़े मौजज़ात क्यों नहीं हो रहे? आज की कलीसिया दरबदर क्यों है? इसीलिए कि हम खुदा के हाथ के नीचे से निकलते हैं और अपनी मर्जी करने की कोशिश करते हैं। हम अपने बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि बच्चे का पहला उस्ताद कौन है? कौन है? तो ज्यादातर ऐसा ही होता है, बच्चे माँ बाप की तो सुनते ही नहीं है। माँ बाप कुछ कह रहा होता है, बच्चे कुछ कर रहे होते हैं। तो जो पहला उस्ताद है हमारा माँ, बाइबल में सिखाती है कि तुमने जिसको देखा है तुम उसकी इज्जत नहीं करते, खुदा को तो हमने देखा नहीं है, उसकी इज्जत कैसे कर लेंगे? आपको समझ आ रही मेरी बात की? हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, हमें पैदा किया है, माँ बाप ने हमारी परवरिश की है। याद रखें, अब थोड़ा दौर चेंज हो चुका है, पैम्पर का जमाना आ चुका है। जरा याद रखें, आप जो लोग 20-25 साल जिनकी एज हो चुकी है, 30 साल, या जरा गौर तो करें अपने जमाने पे आप लोग। मेरी माँ, आपकी माँ, जहाँ पे बच्चे जब यूरिन करते थे, खुद माँ वहां पर लेटती थी गीले पर, और दूसरी साइड पे जहाँ खुश्की होती थी वहां बच्चे को लिटाती थी कि बच्चे की नींद ना खराब हो जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता? माँ खुद खाना नहीं खाती, बच्चों को खिलाती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी भूखी ना रह जाए। माँ और बाप ईस्टर पर, क्रिसमस पर, शादियों पर, ब्याहों पर खुद कपड़े नहीं बनाते हैं। ज्यादातर जिनके पास बहुत पैसे बना भी सकते हैं, लेकिन याद रखें, पहले कपड़े किनके बनते हैं घर में? किनके बनते हैं? कभी ऐसा हुआ पहले माँ बाप कहे कि पहले हमने अपने कपड़े बनाने हैं, पैसे बचेंगे तो बच्चों के कपड़े बनाने? ऐसा होता है? ऐसा होता है पहले बच्चों के कपड़े बना ले, बच्चों की फरमाइशें पूरी कर ले, अगर पैसे बच गए तो कोई बात नहीं, फिर हम अपने बना लेंगे, वरना पुराने ही धो के पहन लेंगे। ये हमारे माँ बाप की मोहब्बत है, माँ बाप का प्यार है। माँ बाप खुद खाना खाए या ना खाए, बाप जो पहले दिन से लेकर अपनी सांस खत्म होने तक दिन रात मेहनत करता है। आप में से बहुत से सबके मतलब, अगर किसी का बाप इस वक्त नहीं है दुनिया में, हो सकता है खुदा ना करे, तो जितने लोग के सर पर बाप का साया है आप सबको पता है, और खुदा ना खास्ता जिनके सर पर बाप का साया नहीं है उन्होंने भी बाप को देखा है ना। हमने अपने बाप को मेहनत करते हुए देखा है, आपने अपने बाप को मेहनत करते देखा होगा। बाप क्या करता है? ईंटें तक उठाता है। बाप हर तरह की मेहनत करता है, हर तरह की मजदूरी करता है, हर तरह की मुशक्कत करता है। बाप को 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे भी फैक्ट्रियों में मजदूरी के लिए, मिस्त्री के लिए, किसी लिए भी काम करना पड़े, बाप काम करता है। किस लिए करता है? किस लिए करता है? मेरे बच्चे अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाएं, अच्छी जगह पे पढ़े, उनकी अच्छी परवरिश हो। ऐसी होता है ना? तो माँ बाप अपनी पूरी उम्र अपने बच्चों को दे देता है। किसको दे देता है? बच्चों को दे देता है, उसकी परवरिश में दे देता है। तो हम पूरी तरह से अपने माँ बाप के ताबे नहीं होते, हम खुदा के ताबे क्या होंगे? आपको मेरी बात समझ आ रही है? जो हमारी आंखों के सामने काम कर रहे हैं, जो हमारी आंखों के सामने मेहनत कर रहे हैं, मुशक्कत कर रहे हैं, तो याद रखें, खुदा ना खास्ता कभी ऐसा वक्त आए, तो कोई मुश्किल वक्त है तो माँ कहती खुदावंद मेनू कुछ हो जाए, मेरे बच्चे को कुछ ना हो। ऐसा होता नहीं होता है? खुदावंद बुखार अगर मेरे बच्चे को चढ़ा, तेरी मेहरबानी ला दे, मेनू जो मर्जी हो जाए, खुदावंद मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, है ना? बाप भी ऐसे करता है, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे जो मर्जी हो, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, वो ऐसी दुआ करता है। तो हम बच्चे जब बड़े होते हैं, हम कितनी माँ बाप की ताबेदारी करते हैं, कितनी फरमाबरदारी करते हैं, कितना उनसे प्यार करते हैं। एक माँ बाप मिलकर 10 बच्चों को, 5 बच्चों को, 6 बच्चों को, 7 बच्चों को, जितने बच्चे होते हैं, एक माँ बाप सारे बच्चों को पाल लेता है, सारे बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल पा रहे। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर माशरे में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्यों हो रहा है ऐसा? किस लिए हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम खुदा के ताबेदार नहीं है, हम कलाम को पढ़ते नहीं है, हम कलाम को समझते नहीं है, हम कलाम में पूरी तरह जाते नहीं है, और कलाम के जो हुक्म है, कलाम जिस तरह से हमें सिखाता है, हम उस तरह से अमल करने की कोशिश नहीं करते। इसलिए हमारे अंदर कलाम की पूरी समझ नहीं है। तो हमें कलाम को पढ़ना है, कलाम को पूरी तरह समझना है। और आखिरी पर्सनालिटी, उसके बाद फिर आपके लिए दुआ की जाएगी, फिर खाना। माँ जो है, माँ के बच्चे को एक सुई चुभ जाए, क्या चुभ जाए, तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं।
अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं कि उसका इलाज करवाया जाए, उसको बुखार हो जाए। कितनी फिक्र है हमारी अपने बेटे और बेटियों के लिए। तो कभी हमने उस बेटे की तरफ गौर किया है जिसने अपने हाथों पर, अपने पैरों पर कील लगवाए, सर पे कांटों का ताज सजाया, पसली के अंदर नेजा भी खाया, उसके मुंह पर थूका गया, उसने कोई गुनाह ना किया, उसने कोई बदी ना की, उसके बावजूद भी हर सजा उस बेटे को मिली जिसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन उसने फिर भी खामोशी से और चुप करके इस सजा को सहा, इस बात के साथ कि ऐ खुदा, ऐ बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी, बल्कि तेरी मर्जी। ये एक फर्माबरदार बेटा है। क्या बेटा है? फर्माबरदार बेटा है, ताबेदार बेटा है। यीशु मसीह कहता है कि मैं खुद से कुछ नहीं करता, जो मेरे बाप ने सिखाया है, जो अपने बाप को करते हुए मैं देखता हूं, मैं वही करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम कहते हैं हमारे बच्चे ठीक नहीं होते, इसमें बहुत सारी गलती माँ बाप की भी है। क्यों? बाप खुद तो शराब को छोड़ता नहीं है, सारी उम्र उसके बच्चे ने बाप को देखा ही ऐसे है कि मेरा बाप शराबी है, फिर वो वैसे काम ही करेगा। खुद गाली गलौज करते हैं, खुद माँ बाप लड़ाई झगड़े करते हैं, ऐसा करते हैं ना? सब ऐसा नहीं करते होंगे लेकिन करते हैं। इसमें वो बच्चे बिगड़ रहे हैं, इसमें कुछ कसूर माँ बाप का भी है। पहले बच्चों पर बात हो रही थी, माँ बाप पर, तो कुछ कसूर किनका भी है? खुद बाप शराब पीता है, शराब को नहीं छोड़ता, फिल्में और ड्रामे और सब कुछ देखता है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मैं अपने बाप को करते हुए देखता हूं वही मैं भी। तो हम जो फिल्में और ड्रामे और शराब नोशी और सिगरेट और नशा करते हैं, हमारे बच्चे हमें ये करता देखते हैं, इसीलिए बिगड़ते जा रहे हैं, इसीलिए खराब होते जा रहे हैं। तो इसलिए हमें टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैं इस कलाम को यहीं तक रखूंगा। इसलिए याद रखें, इस जमीन पर हम थोड़े दिनों के हैं। बाइबल भी ये बताती है कि इंसान जो औरत से पैदा हुआ वो कितने दिनों का है, और दुखों से इसमें दो लोगों की ताबेदारी का खास ख्याल करें। ताबेदारी सबकी करनी चाहिए, बड़ों से भी प्यार करना चाहिए, छोटों से भी प्यार करना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन दो लोग खास हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे खास कौन है? कौन है? उसकी ताबेदारी शुरू करें, और उसके बाद आपके सर पे आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, उनकी ताबेदारी करें, उनकी बात को सुने, उनकी बात को माने, उनकी बात को समझें। जब आप सबसे पहले खुदा बाप के ताबे होंगे, फिर अपने माँ बाप के ताबे होंगे, आपकी सरफराजी को कोई नहीं रोक सकता, आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। आपके खानदान के मुश्किल काम होना शुरू हो जाएंगे यीशु के नाम में। आपकी मुश्किलें, आपकी तंगियां, आपकी मुसीबतें, आपके दुख खत्म होना शुरू हो जाएंगे यीशु के नाम में, जब आप हर रोज दुआ करना शुरू करोगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। तमाम खादमीन से भी मेरी रिक्वेस्ट है, आएंगे मेरे साथ, हम खड़े होंगे, हम तमाम बीमारों के लिए दुआ करेंगे मिलकर। और याद रखें, मैं पाकिस्तान के जिस मर्जी कोने के अंदर खड़ा हूँ, मैं लोगों को एक बात जरूर बताता हूँ कि शिफा कोई भी इंसान नहीं दे सकता, शिफा यीशु मसीह दे सकता है। हालेलुया। अपना पूरा ईमान खुदा यीशु मसीह पर रखें, अपना पूरा ध्यान यीशु की तरफ लगाए और ईमान रखे। आज खुदा आपको ब्लेस करेगा, खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। हम तमाम खादमीन इस कलीसिया की तरफ अपने हाथ को बढ़ाएंगे मिलकर। और जीसस हालेलुया, और थैंक यू जीसस हालेलुया। जितने लोग बीमार हैं, अपनी अपनी बीमारी पर अपना हाथ रख सकते हैं अपने पूरे ईमान के साथ। और जहां जहां तक इस साउंड सिस्टम की आवाज जा रही है, जो लोग सुन रहे हैं, अपनी अपनी बीमारी पर, इस ईमान पर हाथ रखे कि खुदा जो वालों का सच्चा खुदा है वो इस जगह पर मौजूद है। उसने खुद कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं वहां पर मौजूद हूंगा। आपका और मेरा खुदा यहाँ मौजूद है। हम मिलकर आपके लिए बरकत चाहेंगे। यीशु के नाम में आपकी बीमारियां जाएंगी, आपके दुख और परेशानियां खत्म होंगी। खुदा बाप यीशु के नाम में हम तमाम खादमीन मिलकर तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु के नाम में हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए कि आपने हम पर फजल किया है, आपने हमें कलाम को समझने के लिए टाइम दिया है, आपने वर्शिप करने का टाइम दिया है। खुदा हमने तेरी ताबेदारी की है,
हम तेरे खादमीन फोटो में खुदा बाप सब अपनी इस कलीसिया की तरफ, अपने बहनों भाइयों की तरफ, इन लोगों की तरफ जो देख रहे हैं खुदा अपने हाथों को बढ़ाते हैं और मिन्नत करते हैं खुदा अपने आसमान को खोलिए, एक एक जान को ब्लेस कीजिए खुदा बाप, इन्हें बरकत दीजिए। हम यीशु के नाम में हर उस बीमारी को जो कलीसिया के अंदर है, जो देख रहे हैं उनके अंदर है, यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं। हम मिलकर हर किस्म की बीमारी को यीशु के नाम में इनकी बॉडियों में से, इनके जिस्मों में से निकल जाने का हुक्म देते हैं। हम कैंसर की बीमारी को यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं। हम टीबी की बीमारी को यीशु के नाम में खत्म होने का हुक्म देते हैं। हर तरह की दर्दें और तकलीफें यीशु के नाम में जाती रहे खुदा। हम हुक्म देते हैं हर किस्म के अबलीस के मौकरों को, हर किस्म के तवीज दागों को, हर किस्म के काले और बूढ़ी इल्म को यीशु के नाम में निकल जाए इनकी बॉडियों में से। यीशु के नाम में खुदा बाप हम हर किस्म के अबलीस के मौकरों को हुक्म देते हैं खादम दे इस इलाके से, इन लोगों में और जो देखते हैं इनमें से निकल जाए यीशु के नाम में। खुदा बाप तेरी बरकत इन पर ठहर जाए, तेरा मसा इन पर ठहर जाए। अपने लोगों को छुए खुदा, इन्हें हर तरह की बीमारी से आजाद कर, हर तरह की मुश्किल से आजाद कर। जिन बहनों के पास औलाद नहीं है हम मिन्नत करते हैं खुदा उन्हें औलाद दीजिए। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे खुदा पा खुदा, जिन फैमिलियों के अंदर मसले चल रहे हैं उनके रिश्ते हो यीशु के नाम में खुदा। जो बाहर के मुल्कों में जाना चाहते हैं खुदा उन्हें वीजे अता कीजिए यीशु के नाम में मिन्नत करते हैं खुदा। जिनके पास नौकरियां नहीं है उन्हें नौकरियां अता कीजिए खुदा, हम मिन्नत करते हैं। हम सब मिलकर अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदा पा खुदा। हमारे मुल्क के अंदर अमन को पैदा कर खुदा, सलामती को पैदा कर, मोहब्बत को और प्यार को पैदा कर खुदा पा खुदा, ताकि हम सब मिलकर इकट्ठे रहें और तेरे नाम को जलाल मिले खुदा। दहशतगर्दी और हर तरह की खराबर्जियां खत्म हो यीशु के नाम में और तेरा नाम हमारी जिंदगी में इज्जत और जाल पाता रहे। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।